फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड दिखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हंगरी का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। आज मैं आपको पूरा गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हंगरी आना चाहते हैं काम करने के लिए, हंगरी जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, अगर आप हंगरी आना चाहते हैं काम करने के लिए तो हंगरी का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप हंगरी जा सकते हैं, किस तरीके से आप हंगरी का वर्क परमिट आप अप्लीकेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, वो सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा इस छोटी सी वीडियो में। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप बिना देर किए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का बटन है क्लिक जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तभी आपको वीडियो मिलेगा। अगर बेल का बटन पर क्लिक नहीं किया है, नोटिफिकेशन अपडेट नहीं रहेगा तो मैं वीडियो डालूंगा लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन पर क्लिक जरूर करिए। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा हंगरी के वर्क वीज़ा के बारे में, हंगरी के वर्क परमिट के बारे में। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे ईमेल किया था, मैसेज किया था और काफ़ी कमेंट मुझे आया था, हंगरी का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, हंगरी कैसे जा सकते हैं। तो आज मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, और एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मैं अपनी जितनी भी वीडियो बनाता हूं उसमें हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूं, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं। तो अगर हम बात करें हंगरी के वर्क वीज़ा के बारे में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ कि अगर वर्क वीज़ा के बारे में बात किया जाए तो इनका जो वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा है, वो बाकी के देश अगर फ्रांस, जर्मनी, इटली से कंपेयर किया जाए तो यहाँ का जो वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट है, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। माल्टा हो गया, हंगरी हो गया, क्रोशिया हो गया, यहाँ का जो वर्क परमिट है ये आपको जल्दी तो मिलेगा लेकिन यहाँ पर सैलरी कम है। अगर आप फ्रांस और आप लग्जमबर्ग, बेल्जियम से कंपेयर करें, नीदरलैंड से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो सैलरी है वो कम है और यहाँ पे हाई स्किल्ड वर्कर्स की काफ़ी डिमांड है हंगरी में। और हंगरी में कई कैटेगरी के वर्क वीज़ा, वर्क परमिट हैं। तो हंगरी का जो वर्क परमिट है ये तो आपको ईजिली मिल जाएगा, आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप जाते हो काम करने के लिए तो जो सैलरी है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से आप हंगरी का वर्क परमिट एप्लीकेशन कर सकते हो और उसका रूल क्या क्या है, नियम क्या क्या है, कैसे आप यहाँ का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। तो अगर इनके परमिट्स की बात की जाए तो इनके कई कैटेगरी के परमिट्स हैं। सबसे पहले आपका इंडिविजुअल वर्क परमिट। ये वर्क परमिट जो होता है, ये जो बाहर के लोग हैं, फॉरेन नेशनल के जो लोग हैं, वो काम करने के लिए हंगरी जाते हैं। और ये आपका जो वर्क परमिट है ये आपका 90 डेज से 180 दिन के लिए होता है। उसके बाद आपका ज्वाइंट वर्क परमिट। इस वर्क परमिट में भी आपको 90 डेज से 180 दिन के लिए, आपको 180 डेज़ के लिए आपको काम करने को मिलेगा। उसके बाद आपका एक रेसिडेंस परमिट है जो आपका 90 डेज़ के लिए रहेगा। 90 डेज़ आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। सिंगल अप्लीकेशन आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको जो टाइम है परमिट का वो आपका 90 डेज़ से 180 डेज़ आपको मिलेगा रहने के लिए। अब ये हो गया परमिट्स। अब बात करते हैं वीज़ा का। अगर बात की जाए हंगरी के वर्क वीज़ा के बारे में, हंगरी में कौन कौन से वीज़ा हैं, टाइप्स ऑफ वीज़ा क्या है हंगरी का, तो एक इनका है लॉन्ग स्टे वीज़ा। इस वीज़ा में आप लॉन्ग टर्म वहाँ पर रह सकते हैं और आपको वहाँ पर रेसिडेंस परमिट मिल जाएगा। तो ये जो वीज़ा है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। एक है वर्किंग शेंगन वीज़ा। वर्किंग शेंगन वीज़ा है ये शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ जाके काम कर सकता है। और एक है शेंगन बिजनेस वीज़ा। अगर आप बिज़नेस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, हंगरी बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं, तो आप बिज़नेस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि आप बिज़नेस वीज़ा के ज़रिए आप मल्टीपल एंट्री आपको मिलेगा। 90 डेज़ का जो टाइम रहेगा, मल्टीपल एंट्री आपका रहेगा। आप हंगरी 90 डेज़ में आ सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद आपका सेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। सेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यूरोपियन यूनियन में काफ़ी फेमस वीज़ा है। ये जो वर्क वीज़ा होता है ये आपका 180 दिन के लिए रहता है और इस वीज़ा में जो एग्रीकल्चर का काम होता है, मछली पालन, गाय पालन, या फिर आप कह सकते हैं जो जानवर पालते हैं, और जो खेती बाड़ी का काम जो होता है, तो इस तरीके काम को आप एग्रीकल्चर सेशनल वीज़ा कहते हैं। इसे कहते हैं सेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। खेती का काम होता है, तमाम कई तरीके के फल होते हैं, उनको पैकिंग करने के लिए तो जो सेशनल काम आता है, सीजनल जो काम आता है, उसको कहते हैं सेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो ये यूरोपियन यूनियन में कई ऐसे देश हैं, फिनलैंड, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, जहाँ पे सेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा काफ़ी ज़्यादा चलता है और काफ़ी लोग आते हैं सेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। आप काम करने के लिए आए,
सीजन है काम करने के लिए, काम ख़त्म हो गया तो आप वापस चले गए। तो ये आपका हो गया सेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। उसके बाद है आपका ईयू ब्लू कार्ड। ईयू ब्लू कार्ड, ये जो ब्लू कार्ड है ये हाईली स्किल्ड लोगों को मिलता है। और अगर आप 18 मंथ से यूरोपियन यूनियन में रह रहे हैं, आप हंगरी में रह रहे हैं 18 मंथ से, तो आप लॉफुल आप स्टे कर रहे हैं, तो आपको ये जो कार्ड है ईयू ब्लू कार्ड ये आपको मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टाइप हैं वीज़ा के। तो जो ब्लू कार्ड आपको मिल गया तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, आप जब चाहें तब आ सकते हैं, ये मल्टीपल एंट्री आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आप हंगरी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप हंगरी का जो वीज़ा है उसको रेसिडेंस परमिट या फिर वीज़ा को आपको अप्लीकेशन करता है तो आपको दो लैंग्वेज में आप दो लैंग्वेज में आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। एक है हंगरियन, एक है इंग्लिश। तो हंगरियन तो आपको आता नहीं होगा क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों को हंगरियन लैंग्वेज नहीं आता है, तो आप इंग्लिश में भी आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, अप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अच्छे से फिल करना है। पासपोर्ट चाहिए आपका, जो उस पर कम से कम 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए और कम से कम वो 3 से 4 मंथ उससे बचा हो, इंग्लिश से 3-4 महीने 3-4 मंथ उसमें बचा हो। उसके बाद आपका फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो आपने रिसेंटली लिया हो, ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, और कलर फ़ोटो चाहिए। उसके बाद रेफरेंस लेटर चाहिए, जो आपका एम्प्लॉयर है उस ओरिजिनल कॉपी एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको देगा। रेफरेंस लेटर एम्प्लॉयर का लगेगा जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, ये लेटर आपको साथ में लगाना पड़ेगा। उसके बाद है आपका प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड। सफिशिएंट फंड आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हंगरी जा रहे हो काम करने के लिए, तो आपके पास फंड है। बहुत फंड नहीं दिखाना है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा फंड आपके पास होना चाहिए क्योंकि आप हंगरी जा रहे हो काम करने के लिए, वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, तो कुछ फंड आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन आपको दिखाना पड़ेगा जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। तो ये जो एकोमोडेशन का प्रूफ है ये आपका जो एम्प्लॉयर है ये आपको देगा कि आप वहाँ पे कहाँ जाएंगे, कहाँ स्टे करेंगे और आप वहाँ पे कैसे रहेंगे। तो वो जो एकोमोडेशन का जो प्रूफ है वो आपको एम्प्लॉयर देगा। प्लेन का टिकट रिजर्वेशन ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो जो आपको एम्प्लॉयर है वो आपको देगा, या फिर आप खुद बुक करते हैं तो उसको आप दिखा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, आज आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका लगेगा। उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, ये आपका लगेगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस भी लगेगा। पीसीसी आपका लगेगा। उसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपने जहाँ जहाँ काम किया, आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आपने जो भी काम किया है, आपका स्किल क्या क्या, आपका डिप्लोमा क्या क्या, डिग्री क्या क्या है, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर है ये आपका जो आपका एम्प्लॉयर है वो 10 से 30 दिन में जो वर्क परमिट का एप्लीकेशन है वो आपका करेगा। उनमें आपका जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो आपको मिल जाएगा। अब जो सबसे मेन बात आता है कि अगर आप हंगरी आप जाते हैं काम करने के लिए, तो जो वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस है, अगर आप हंगरी का वर्क परमिट लेते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है। तो अगर फ़ीस की बात की जाए तो हंगरी की करेंसी अगर मैं बात की जाए, हंगरी की जो लोकल करेंसी अगर वहाँ की बात की जाए 39,000 है, और अगर हंगरी की लोकल करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज किया जाए तो आपका ये बनेगा, इंडियन करेंसी की बात की जाए तो 7,857 रुपये। ये मैं आज का रेट बता रहा हूँ, ये जो करेंसी है ये घटता बढ़ता रहता है। तो आज का जो रेट है अगर 39,000 जो कि हंगरी की करेंसी है, इसको इंडियन करेंसी में चेंज किया जाए तो 7,857, ये आपका बना 7,857 रुपये। तो ये वर्क परमिट एप्लीकेशन की फ़ीस है, और इसको जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट कराएगा, जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो पे करेगा। तो इस तरीके से आप हंगरी का वर्क परमिट, वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। हंगरी में अगर बात की जाए कि हंगरी में किस किस सेक्टर पे आपको काम ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो वो भी आपसे 2022 की बात करूँ, 2022 में कौन से सेक्टर पे आपको हंगरी में जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किस सेक्टर में हाई डिमांड है जॉब के लिए हंगरी में। तो अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा अगर हंगरी में जॉब की डिमांड है, शॉप असिस्टेंट की है, कैशियर की है, और उसके बाद आपका मेडिकल सेक्टर में काफ़ी सारे जॉब हैं, लोडिंग अनलोडिंग का जॉब है, बुक कीपिंग का जॉब है, मशीन ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे है।
और अदर जो स्किल्ड हैं और बाकी फैक्ट्री में काम है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हैं। और अगर हंगरी में सैलरी की बात की है, सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो वहाँ पे जो सर्जन का काम करते हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। और अगर डॉक्टर्स का, जज का, लॉयर का और जो सेफ हैं, होटल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, बैंक मैनेजर जो हैं, इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छा सैलरी इनकी है। और अगर बात की जाए हंगरी की, वहाँ पे जो अगर सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है और कितना सैलरी वहाँ पे मिल सकता है, तो आपको वहाँ पे $2000 से $3000 पर मंथ आपको मिलेगा अगर हंगरी में आप काम करते हैं तो। हंगरी का जो वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट है, जिसको आप अप्लीकेशन कर सकते हैं, आप हंगरी जा सकते हैं काम करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक स्टेटस अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।